पर रिजर्वेशन दे दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही एक बात तारीखी जुमला काशीराम ने कहा था। काशीराम ने क्या कहा था कि हम चमचों के एज में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वक्त पूरा चमचों का है। तो याद रखो, जब तक आप चमचागिरी करते रहेंगे तो गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे मसावात आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब तक आप चमचागिरी करेंगे तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। जिस दिन आप अपनी सफों से चमचों को दूर करेंगे और शेर बनेंगे तो तमाम दुनिया तुम्हारे हाथ में। मैं आपको बताने आया हूं कि अब ये चमचों की जरूरत नहीं है, जो हमारे मुस्तकबिल का सौदा एक ब्रोकरों की तरह, एक एजेंट की तरह 70 साल से करते आए हैं। आज मैं बिदर के नौजवानों के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि बिदर के मुसलमान, बिदर के दलित भाई, बिदर के बैकवर्ड क्लास के लोग, भारत के संविधान आपको इजाजत देता है। आखिर कब तक आप सिर्फ वोट डालने की मशीन बनेंगे? मैं आपको बताने आया हूं कि आज आप वोट डालते रहे, आज वोट हासिल करने का आपको वक्त आया है। अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर के उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करने वाले बनो। हमारे बाबा साहिब के संविधान में लफ्ज सेकुलरिज्म भी आया। आपको मालूम, बाबा साहेब अंबेडकर को जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन बाबा साहेब अंबेडकर मेरे ख्याल से बंबई से लड़े थे, इलेक्शन हार गए। क्यों हारे मालूम आपको? क्या कोई जानता इस मजमे में कि बाबा साहेब अंबेडकर इलेक्शन क्यों हारे? क्यों हारे? नहीं, दोनों दलित थे। बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ एक छोटा कांग्रेस का लीडर था। अंबेडकर को शिकस्त क्यों हुई? अंबेडकर को शिकस्त इसलिए हुई क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमानों की अलहदा वोटर लिस्ट बननी चाहिए। तो आलाजाद के लोगों ने कहा कि हाँ देखो, ये अंबेडकर मुसलमानों की बात कर रहा है। अंबेडकर ने कश्मीर के बारे में कहा था तो फिरका परस्त लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अंबेडकर खतरनाक है, इसको हराना जरूरी है। इन्हीं दो चीजों पर अंबेडकर को हरा दिया गया था बाबा साहिब। तो फिरका परस्ती असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। लोग आकर बोलते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। मैं आज तारीख में जाकर अपनी बात को चैलेंज के साथ रख रहा हूं। बताओ, क्या मैंने जो बयान किया वो सच नहीं है? कि अंबेडकर को हार इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये अंबे बाबा साहिब तो मुसलमानों की वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, ये कश्मीर की बात कर रहा है, इसको हरा दो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बाबा साहिब अंबेडकर इलेक्शन हार गए। तो फिरका परस्ती 1952 से है। याद रखो, ये जो लोग आकर आज मेरा जलसा हो गया, मैं तो कोई सियासी बात नहीं करूंगा अभी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर बल्दिया का इलेक्शन होगा, तो उस वक्त एंड 3 टाइम पॉलिटिकल स्पीच दूंगा अब, क्योंकि हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे ये भी बताने आया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालिबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। यह संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। ये भारत के तमाम रहने वालों का है।
अंबेडकर ने क्या कहा था? ये मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानेगा, ये मुल्क पूरे मजहब को मानेगा। जो नहीं मानते खुदा को, ये मुल्क उनको भी इज्जत देगा। ये हमारे संविधान की खुसूसियत है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि ये होली किताब है। हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होली बुक। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क को चलाने के लिए। मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, और कोई भी मजहब के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा। ये मुल्क का संविधान कहता है। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ये चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर ये कह देना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 26 जनवरी है। आज के इस दिन को अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं, इसलिए कि मैं जाती तौर पर बाबा साहिब अम्बेडकर को बहुत चाहता हूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, मगर मेरा मानना यह है कि जो अम्बेडकर को मानता है, चाहता है, जो अम्बेडकर को समझता है, और जो गोडसे को और सावरकर को मानता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग गोडसे को मानते